हेलो एवरीवन, आप सभी का अस्पताल सहायक के एक नए वीडियो में स्वागत है। आज है मॉक टेस्ट 10 और इससे पहले 9 मॉक टेस्ट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक उन मॉक टेस्ट को नहीं लगाया है तो जाकर लगा लीजिए। प्लेलिस्ट बना दी है अस्पताल सहायक नाम से, आपको मिल जाएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको सिलेबस नहीं पता है अस्पताल सहायक का तो ये आपका सिलेबस है। आपके सिलेबस में ये सारी चीजें आएंगी, आप देख सकते हैं। मैंने पहले ही सिलेबस लगा दिया है और आपको हर मॉक टेस्ट में पहले सिलेबस मिलेगा, उसके बाद आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ताकि आप एक बार देख पाए कि क्वेश्चन किन टॉपिक से रिलेटेड होंगे। ये मैथ्स है, विज्ञान है, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश, ये सारे 5 सब्जेक्ट से आपके 2020 क्वेश्चंस आएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय मुख्य रूप से किस क्रांति के बाद माना जाता है? औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति। तो इसका राइट आंसर है फ्रांसीसी क्रांति के बाद माना जाता है। 1789 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचारों को पूरे यूरोप में फैलाया था। क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920, 1930, 1942, 1947। तो इसका राइट आंसर है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर है सौर ऊर्जा। व्याख्या, सौर ऊर्जा कभी समाप्त ना होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। जितने भी नवीकरणीय संसाधन है वो कभी भी नहीं समाप्त होंगे। उसमें पवन ऊर्जा है, विंड एनर्जी है, ये सौर ऊर्जा है, हाइड्रो पावर है, ये सारी चीजें। क्वेश्चन है, बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट भारत में कब शुरू हुई थी? 1971, 1973, 1980, 1990। तो इसका राइट आंसर है 1973 में स्टार्ट हुई थी, ये भारत में स्टार्ट हुई थी। बाघों की घटती संख्या को बचाने के लिए 1973 में ये स्टार्ट हुई थी, बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर। अगर एमपी में पूछे तो मध्य प्रदेश में ये 1974 1974 में एमपी में स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी का प्रमुख लाभ क्या है? निर्णय में देरी, समुदाय में टकराव कम होना, भ्रष्टाचार में वृद्धि, केवल बहुमत का शासन। तो इसका राइट आंसर है समुदायों में टकराव कम होना। साझेदारी से आपसी सहयोग बढ़ता है और सामाजिक तनाव घटता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघवाद का क्या अर्थ है? केवल केंद्र का शासन, सरकार के स्तरों में सत्ता का बंटवारा, केवल राज्य का शासन, राजशाही। तो इसका राइट आंसर है सरकार के स्तरों में सत्ता का बंटवारा। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। ये पहले हम सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद हिंदी के आएंगे। ऐसे ये जो 5 सब्जेक्ट आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, ये सारे 5 सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन है ये। विकास को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, बेरोजगारी दर, क्षेत्रफल। तो इसका राइट आंसर है प्रति व्यक्ति आय। किसी देश की आर्थिक प्रगति जानने के लिए प्रति व्यक्ति आय मुख्य मानक है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से किसे सबसे अधिक लाभ हुआ है? उपभोक्ता, छोटे किसान, सरकारी कर्मचारी, ग्रामीण क्षेत्र। इसका राइट आंसर है उपभोक्ता को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है वैश्वीकरण से। वैश्वीकरण से उपभोक्ता को बेहतर गुणवत्ता और सस्ती वस्तुओं के विकल्प मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है? मानव निर्मित, प्राकृतिक, अभ्रक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उद्योग खनिज आधारित है? चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, चाय उद्योग। तो इसका राइट आंसर है लोहा एवं इस्पात उद्योग। व्याख्या, यह उद्योग कच्चे माल के रूप में अयस्कों या खनिजों का उपयोग करता है। एक बात और, अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप अस्पताल सहायक वाले ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, प्लस ये डेली जो मॉक टेस्ट आपके चलेंगे, आपके पेपर जब तक आपका नहीं हो जाता है तब तक चलेगा, और जब आपके एग्जाम चलेंगे तो उनका एनालिसिस भी उस ग्रुप में डाला जाएगा, पीडीएफ वगैरह। तो आप उससे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप में मैसेज करना है हॉस्पिटल, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। 1929 की महामंदी की शुरुआत कहाँ से हुई? ब्रिटेन, भारत, अमेरिका या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार के गिरने से दुनिया भर में आर्थिक मंदी आई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1857, 1885, 1905, 1920। तो इसका राइट आंसर है
1885। A.O. ह्यूम के प्रयासों से 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी खरीफ फसल है? गेहूं, चना, धान, सरसों। तो इसका राइट आंसर है धान। धान मुख्य रूप से वर्षा ऋतु या मानसून में उगाई जाने वाली खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? वस्तु विनिमय, विनिमय का माध्यम, भंडारण, दिखावा। तो इसका राइट आंसर है, जो मुद्रा है विनिमय का माध्यम है। मुद्रा वस्तुओं को खरीदने और बेचने का एक सरल माध्यम है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? निरक्षरता, जागरूक नागरिक, तानाशाही, गरीबी। तो इसका राइट आंसर है जागरूक नागरिक। लोकतंत्र की मजबूती के लिए नागरिकों का जागरूक और सक्रिय होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, जल दुर्लभता का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक वर्षा, जल का अत्यधिक दोहन, बाढ़ आना, जल संरक्षण। तो इसका राइट आंसर है जल का अत्यधिक दोहन। पानी के अंधाधुंध उपयोग और बर्बादी से जल की कमी हो रही है। अगला क्वेश्चन है, साख की शर्तों में क्या शामिल है? ब्याज दर, समर्थक, ऋणाधार, ब्याज, ऋणाधार और भुगतान, बैंक का नाम। तो इसका राइट आंसर है ब्याज दर, ऋणाधार और भुगतान। व्याख्या, ऋण लेने के लिए ये तीनों शर्तें महत्वपूर्ण होती हैं। अगला क्वेश्चन है, जाति धर्म राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं? सकारात्मक रूप से, वोट बैंक की राजनीति से, राजनीति समाप्त कर, केवल विकास से। वोट बैंक की राजनीति से प्रभावित करते हैं जाति और धर्म। चुनाव के समय जाति और धर्म का उपयोग समर्थन जुटाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रिया, तुर्की, यूनान, इटली। तो इसका राइट आंसर है तुर्की। व्याख्या, 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य की कमजोरी के कारण तुर्की को यह उपनाम मिला। अगला क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या है? पर्यावरण नुकसान कर विकास, भविष्य के लिए पर्यावरण बचाना, औद्योगिक विकास, कृषि विकास। तो इसका राइट आंसर है भविष्य के लिए पर्यावरण को बचाना, ऐसा विकास जो वर्तमान के साथ भविष्य की पीढ़ी का भी ध्यान रखे। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में मुख्य रूप से किस रस की प्रधानता है? वीर रस, वात्सल्य रस, भयानक रस, अद्भुत रस। तो इसका राइट आंसर है वात्सल्य रस। सूरदास के पदों में कृष्ण के बाल रूप और माँ यशोदा के प्रेम का वर्णन होने के कारण वात्सल्य रस प्रधान है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम का स्वभाव कैसा दिखाया गया है? शांत, क्रोधी, दयालु, डरपोक। तो इसका राइट आंसर है क्रोधी दिखाया गया है। क्रोधी। परशुराम के संवाद के दौरान अत्यंत क्रोधित और अहंकारी स्वभाव को दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं प्रकाश की नेता जी का चश्मा कहानी किस पर आधारित है? भ्रष्टाचार, देशभक्ति, राजनीति या व्यापार। तो इसका राइट आंसर है देशभक्ति पर आधारित है। यह कहानी कैप्टन और कस्बे के लोगों के माध्यम से देशभक्ति के महत्व को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किसे अपना साहेब मानते थे? रामकृष्ण परमहंस, कबीर, तुलसीदास, सूरदास। तो इसका राइट आंसर है कबीर को मानते थे। राइट आंसर इसका कबीर है। बाल गोविंद भगत कबीर को ही अपना साहेब मानते थे। अगला क्वेश्चन है, यशपाल की लखनवी अंदाज कहानी किस पर कटाक्ष करती है? गरीबों पर, सामंती वर्ग पर, किसानों पर या स्त्रियों पर। तो इसका राइट आंसर है सामंती वर्ग पर। यह कहानी बनावटी दिखावा करने वाले लखनवी नवाबी वर्ग पर कटाक्ष करती है। अगला क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी में लेखिका ने अपने किस गुण को उभारा है? कायरता, विद्रोही स्वभाव, रूढ़िवादिता, स्वार्थ। तो इसका राइट आंसर है विद्रोही स्वभाव को उभारा है। लेखिका ने अपने भीतर की विद्रोह भावना और राजनीतिक चेतना को प्रमुखता से दिखाया है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण, कवि, छंद या ध्वनि। तो इसका राइट आंसर है आभूषण। अलंकार का अर्थ आभूषण या सजावट होता है जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? जलद, पंकज, धीरज, अनल। तो इसका राइट आंसर है पंकज। पंकज का अर्थ है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, जो कमल का पर्यायवाची है। अपादान कारक का व्यक्ति चिन्ह क्या है? को, से, अलग होने का स्वभाव, के लिए या में। अपादान पूछा गया है तो इसका राइट आंसर है से, अलग होने का स्वभाव। अपादान में से का प्रयोग अलगाव या तुलना के संदर्भ में होता है। अगला क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय, यशपाल, मन्नू भंडारी या स्वयं प्रकाश। तो इसका राइट आंसर है शिव पूजन सहाय। व्याख्या है, शिव पूजन सहाय ने ही माता का आंचल पाठ लिखा। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाग कहानी किस पर आधारित है? साहस, औपनिवेशिक मानसिकता, शिक्षा, प्रकृति। तो इसका राइट आंसर है औपनिवेशिक मानसिकता पर आधारित है ये।
व्याख्या देख लेते हैं। यह कहानी सरकारी व्यवस्था में व्याप्त गुलामी की मानसिकता पर कटाक्ष है। अगला क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी रचना में लेखिका ने कहाँ की यात्रा का वर्णन किया है? कश्मीर, सिक्किम, केरल, हिमाचल। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इनमें थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखते तो ये टफ बन जाते हैं और वहाँ एग्जाम हॉल में गलती हो जाती है। गलती नहीं करना है, इस टाइप के हर छोटे से छोटा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। राइट आंसर इसका सिक्किम है। लेखिका मधु कांकरिया ने अपनी सिक्किम और गंगटोक की यात्रा का वर्णन किया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण ने धनुष टूटने का क्या कारण बताया? जानबूझकर तोड़ना, छूते ही टूट जाना, परशुराम का आदेश, राम की शक्ति। तो इसका राइट आंसर है छूते ही टूट जाना। छूते ही टूट जाना। लक्ष्मण के अनुसार राम के छूते ही धनुष अपने आप टूट गया। अगला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा में कैप्टन कौन था? सेना का अधिकारी, एक चश्मे वाला, एक अमीर व्यापारी, एक राजनेता। तो इसका राइट आंसर है एक चश्मे वाला। तो इसका राइट आंसर है एक चश्मे वाला। व्याख्या है, कैप्टन एक फेरी लगाकर चश्मा बेचने वाला साधारण व्यक्ति था। क्वेश्चन है, मुहावरा किसे कहते हैं? वाक्य का छोटा रूप, कविता की पंक्ति, शब्द का पर्यायवाची, दोहे का दूसरा भाग। तो इसका राइट आंसर है वाक्य के छोटे रूप को मुहावरा कहते हैं। मुहावरा वाक्यांश होता है जिसका विशेष अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकोक्ति और मुहावरे में मुख्य अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, मुहावरा बड़ा होता है, दोनों समान है। तो इसका राइट आंसर है लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, जबकि जो मुहावरा होता है वाक्य का एक अंश होता है छोटा सा। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। संधि के कितने मुख्य भेद हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर है 3। संधि के 3 मुख्य भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, समास का क्या अर्थ है? विस्तार, संक्षिप्तीकरण, शब्द को तोड़ना, नया अर्थ निकालना। तो इसका राइट आंसर है संक्षिप्तीकरण। दो या अधिक शब्दों को मिलाकर एक छोटा शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद रचित आत्मकथ्य का मूल भाव क्या है? अपनी प्रशंसा करना, जीवन के यथार्थ का वर्णन, राजनीतिक विरोध, प्रकृति प्रेम। तो इसका राइट आंसर है जीवन के यथार्थ का वर्णन। कवि ने जीवन के कष्टों और सुख दुख के वास्तविक अनुभव का वर्णन किया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के पद में भ्रमर गीत का क्या अर्थ है? भौरे का गीत, कृष्ण का गीत, उद्धव का प्रेम गीत या वाद्य यंत्र। तो इसका राइट आंसर है भौरे का गीत। यहाँ भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों ने उद्धव पर कटाक्ष किया है। साइंस से क्वेश्चन आ गया है, विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, कूलाम, एम्पियर या वाट। तो इसका राइट आंसर है कूलाम। विद्युत आवेश को कूलाम में मापा जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, समतल लेंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम देना है नहीं देना वैसे भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है उत्तल लेंस। मानव नेत्र में प्राकृतिक उत्तल लेंस होता है जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। दो क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो गए कि मानव नेत्र में एक तो उत्तल लेंस होता है, दूसरा प्रतिबिंब इसमें रेटिना में बनता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी ऊर्जा किसमें बदलती है? रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय या पेनक्रियास से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर है इंसुलिन। इंसुलिन रक्त में शुगर के स्तर को संतुलित रखने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित होती है? क्षोभ मंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल। तो इसका राइट आंसर है समतापमंडल। ओजोन परत समतापमंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? F इक्वल टू आर, F इक्वल टू 2r, F इक्वल टू r अपॉन 2। तो इसका राइट आंसर है F इक्वल टू r अपॉन 2। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है एसिटिक अम्ल। सिरके में 5 से 8% एसिटिक अम्ल होता है।
धातुओं को पतली तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? आघात, वर्धनीयता, तन्यता, चालकता, चमक। तो इसका राइट आंसर है तन्यता। धातुओं का पतले तारों में परिवर्तित होना तन्यता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर है 4। मानव हृदय में 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किस नियम पर आधारित है? ओम का नियम, जूल का नियम, फैराडे का नियम, न्यूटन का नियम। तो इसका राइट आंसर है जूल का नियम। जूल का नियम विद्युत के तापीय प्रभाव को स्पष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स। तो इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है जो रक्त को लाल रंग देता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हरे पौधे, सूर्य, उपभोक्ता, अपघटक। तो इसका राइट आंसर है सूर्य। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक और मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 7, 16, 18, 20। तो इसका राइट आंसर है 18। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ या वर्ग होते हैं और आधुनिक आवर्त सारणी दी है मोसले ने। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, 7, 7 से अधिक या 0। तो इसका राइट आंसर है 7। 7 पीएच मान होने पर विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। 7 से कम होने पर जो विलयन होता है अम्लीय होता है, 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है और 7 होने पर उदासीन होता है। और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। इसके साथ ही पीएच का आविष्कार, पीएच स्केल का आविष्कार सोरेनसन ने किया है। पीएच स्केल में जो रीडिंग होती है 0 से 14 तक होती है। इतना आपको याद रखना है। मनुष्य के पाचन तंत्र में जठर रस या गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलता है? मुख, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो इसका राइट आंसर है आमाशय या स्टमक से। आमाशय की दीवारों से जठर रस स्रावित होता है जो पाचन में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के जनक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, लैमार्क, अरस्तु। तो इसका राइट आंसर है ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग कर आनुवंशिकी के नियम दिए हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? खुली वक्र, बंद वक्र, सरल रेखा, त्रिभुजाकार। तो इसका राइट आंसर है बंद वक्र। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर और बाहर मिलकर एक बंद लूप बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट का उदाहरण है? प्लास्टिक, कांच, सब्जियों के छिलके, डीडीटी। तो इसका राइट आंसर है सब्जियों के छिलके। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो सके वे जैव निम्नीकरण या बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर है 2, जिसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? गले में, हृदय के पास, मस्तिष्क में या वृक्क या किडनी के ऊपर? तो इसका राइट आंसर है मस्तिष्क में। यह ग्रंथि मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है और अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन है, शी ब्लैंक गो टू द लाइब्रेरी एवरी डे। गो, गोज, गोइंग, वेंट। तो इसका राइट आंसर होगा गोज। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, हिंदी में रखा है ताकि अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में पढ़ के आप समझ सके। एवरीडे का प्रयोग होने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग होता है, इसलिए गोज सही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ यू वर्क हार्ड यू ब्लैंक पास, शुड, मस्ट, विल, माइट। तो इसका राइट आंसर है विल। कंडीशनल सेंटेंस में शर्त पूरी होने पर भविष्य की क्रिया के लिए विल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, आई हैव ब्लैंक फ्रेंड्स इन दिस सिटी, अ लिटिल, मच, मैनी, एनी। तो इसका राइट आंसर है मैनी। फ्रेंड्स एक गणनीय या काउंटेबल संख्या है, इसलिए मैनी का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, दे ब्लैंक वॉचिंग अ मूवी व्हेन आई अराइव्ड, इज, आर, वाज, वर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वर। दे यहाँ पर बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस में वर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, यू ब्लैंक ड्राइव केयरफुली इन द रेन, मस्ट, कैन, कुड, माइट। तो इसका राइट आंसर है मस्ट। यह एक अनिवार्य सलाह या नेसेसिटी है जिसके लिए मस्ट का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ए, एन, द, सम। तो इसका राइट आंसर है एन। तो इसमें एन आएगा, आर्टिकल से क्वेश्चन आ गया ये।
एप्पल शब्द की शुरुआत यहाँ स्वर ध्वनि या वोवेल साउंड से हो रही है, इसलिए एन लगेगा। अगला क्वेश्चन है, हु रोट अ लेटर टू गॉड इन फर्स्ट फ्लाइट? लेंचो, पोस्टमास्टर, द नरेटर, नन। तो इसका राइट आंसर है लेंचो। कहानी के अनुसार लेंचो ने अपनी फसल बर्बाद होने पर भगवान को पत्र लिखा था। प्रोज और पोइट्री से ये क्वेश्चन आ गया है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। अगर आपको अस्पताल सहायक वाले ग्रुप से जुड़ना है तो आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको सारे मॉक टेस्ट के पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे, इसके साथ ही शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज लेंचो अनहैप्पी आफ्टर द रेन? रेन वॉज टू हैवी, हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स, ही लॉस्ट हिज मनी, नोबडी हेल्प्ड। तो इसका राइट आंसर है हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स। ओलावृष्टि के कारण लेंचो की पूरी फसल नष्ट हो गई थी। अगला क्वेश्चन भी प्रोज और पोइट्री से है। इन फुटप्रिंट विदाउट फीट हु वाज ग्रिफिन? अ डॉक्टर, अ साइंटिस्ट, अ टीचर, अ लैंडलॉर्ड। तो इसका राइट आंसर है अ साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था जिसने अदृश्य होने की दवा खोज ली थी। अगर आपको प्रोज और पोइट्री के भी पूरे नोट्स चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो अस्पताल सहायक वाले ग्रुप में मैंने इसके शॉर्ट नोट्स वगैरह सब शेयर कर दिए हैं, तो वहां आप इस ग्रुप से जुड़कर पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ग्रिफिन डिस्कवर? हाउ टू बिकम इनविजिबल, हाउ टू फ्लाई, हाउ टू मेक गोल्ड, हाउ टू रीड माइंड्स। अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी तभी आपको इसका आंसर बनेगा इन सारे प्रोज और पोइट्री का। तो इसका राइट आंसर है हाउ टू बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन ने ऐसी औषधि खोजी थी जिसे पीकर वह अदृश्य हो जाता था। अगला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो? रॉबर्ट फ्रोस्ट, वॉल्ट व्हाइटमैन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स। तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट फ्रोस्ट। इसमें बताया गया कि डस्ट ऑफ स्नो कविता के रचयिता रॉबर्ट फ्रोस्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट फेल ऑन द पोएट इन डस्ट ऑफ स्नो? रेन, डस्ट ऑफ स्नो, फ्लावर पेटल्स, लीव्स। तो इसका राइट आंसर है डस्ट ऑफ स्नो। कविता में कौवे द्वारा पेड़ हिलाने पर कवि पर बर्फ की धूल, डस्ट ऑफ स्नो गिरती है इसमें। नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैंक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? व्हाइट, ब्लैक, इंडियन या नन। तो इसका राइट आंसर है ब्लैक। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। ये प्रोज और पोइट्री से है, ये भी आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड इन मंडेलास ओथ? 1, 2, 3, नन। तो इसका राइट आंसर है 2। शपथ समारोह के समय 2 उपराष्ट्रपति चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज हॉरेस डेनबी फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग? स्टैम्प्स, एक्सपेंसिव बुक्स, कॉइन्स, पेंटिंग। इससे पहले 9 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। अगर आपने उन मॉक टेस्ट को दिया होगा तो इसका आंसर आपसे तुरंत बन जाएगा, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन कवर किया है बाकी के पिछले मॉक टेस्ट में। तो इसका राइट आंसर है एक्सपेंसिव बुक्स। हॉरेस डेनबी को दुर्लभ और महंगी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। इसमें बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है या इंग्लिश आपको प्रॉब्लम होती है, उसके बाद भी ये प्रोज और पोइट्री है, इनसे अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाएगा। अगर आपने ये पोइट्री एक बार हिंदी में भी अगर पढ़ लिए कि अच्छा इस स्टोरी में ये हुआ था इस कविता में, तो भी आपसे बन जाएगा। विच ऑफ दीज इज अ पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर? स्लैंग, सब्जेक्ट, इमोजीज या जोक्स। तो इसका राइट आंसर है सब्जेक्ट। देखा होगा औपचारिक पत्र में विषय लिखा जाता है कि ये सब्जेक्ट किसके बाबत लिखा जा रहा है ना, ये पत्र। तो इस टाइप से इसमें आपको लग रहा है कि इसमें इंग्लिश की जरूरत है, ये आपको वैसे ही बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। और आपके ये सिलेबस में लिखा हुआ है कि इससे और लेटर से भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके। जहां भी कंफ्यूजन हो प्लीज सिलेबस वीडियो के फर्स्ट में ही लगा हुआ है, वो आप देख ले तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वेयर इज द एड्रेस ऑफ द सेंडर रिटन इन अ फॉर्मल लेटर? टॉप लेफ्ट, बॉटम राइट, इन द मिडिल, नोवेयर। तो इसका राइट आंसर है टॉप लेफ्ट। आपने देखा होगा कि टॉप लेफ्ट में जैसे हम देखते हैं कि जब औपचारिक पत्र लिखते हैं तो यहाँ पर सेवा में या टू लिखकर यहाँ आपका पद का नाम और एड्रेस लिखा जाता है, और राइट साइड में दिनांक डली रहती है।
तो ऐसे औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं, तो वही पूछा गया इसमें कि पत्र के प्रारूप के अनुसार भेजने वाले का जो पता है सबसे ऊपर बाईं ओर लिखा जाता है। What is the goal of an essay? To confuse readers, to express ideas clearly, to hide fact, to write stories. तो इसका राइट आंसर है टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली। निबंध का मुख्य उद्देश्य किसी विचार या विषय को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना होता है, और क्वेश्चन में पूछा है कि निबंध का उद्देश्य क्या होता है। Which part of an essay summarizes the main points? इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन या टाइटल? तो इसका राइट आंसर है कंक्लूजन। उपसंहार या कंक्लूजन में पूरे निबंध का सार या मुख्य बिंदुओं का निष्कर्ष दिया जाता है। इन अ फॉर्मल लेटर योर्स फेथफुली इज यूज्ड एज ब्लैंक, ग्रीटिंग, सैल्यूटेशन, सब्सक्रिप्शन, बॉडी? तो इसका राइट आंसर है सब्सक्रिप्शन। पत्र के अंत में सम्मानजनक समापन शब्दों को सब्सक्रिप्शन जैसे योर्स फेथफुली कहा जाता है। मैथ से क्वेश्चन आ गया आपका, 20 क्वेश्चन मैथ से आएंगे आपके। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 है तो उसके मूल क्या होंगे? 1 1, 2 2, 4 4 या 0 0? तो इसका राइट आंसर है 2 2 इसके मूल होंगे। इसको आपको ऐसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2 4 6 8 का 10वां पद क्या होगा? 18, 20, 22, 24? तो इसका राइट आंसर है बी, 20 होगा इसका 10वां पद। आपको इस फॉर्मूले पर रख के सॉल्व कर लेना है। देखिए कितनी जल्दी इसका आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 0 1 2 या -1? तो इसका राइट आंसर है 1। ग्रुप में एक दिन आपको सारे जो फॉर्मूलाज है इनकी पीडीएफ भी दे दी जाएगी, ताकि आपके आधे क्वेश्चन, आपका आधा काम कम हो जाएगा। आपको केवल कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट इजी आते हैं फॉर्मूला में पुट करने वाले, तो बस फॉर्मूला में आपको मान रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो वृत्त की परिधि का सूत्र पूछा है पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर है 2 पाई आर। अगला क्वेश्चन है 5 7 9 5 3 का माध्य क्या होगा? मीन क्या होगा? 5 5.8 6 या 7? तो इसका राइट आंसर है 5.8। तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, 5 संख्या है, इन सबको जोड़ के 5 से भाग दे देना है, आपका आ जाएगा। एक सिक्के को उछालने पर चित या हेड आने की क्या प्रायिकता है? 0 1 0.5 या 2? तो इसका राइट आंसर है 0.5। अगला क्वेश्चन है बिंदु 3 4 की मूल बिंदु 0 0 से दूरी क्या होगी? 5 7 1 25? तो इसका राइट आंसर है 5। ये देखिए आपको इतने इजी तरीके से सॉल्व करना है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्य क्या होंगे? 3 -3 9 -9 3 3 0 9? तो इसका राइट आंसर है 3 -3। ये ऐसे सॉल्व हो रहा है आपका। अगला क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? आधार, लंब, कर्ण? तो इसका राइट आंसर है कर्ण। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 44 वर्ग सेंटीमीटर, 154 वर्ग सेंटीमीटर, 77 वर्ग सेंटीमीटर, 144 वर्ग सेंटीमीटर? तो इसका राइट आंसर है 154 वर्ग सेंटीमीटर। सोल्यूशन देख लीजिए, आपको बस इसी फॉर्मूले पर मान रख के कर देना है। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रख देना है और इंटू 49, आर स्क्वायर है तो 49 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 1 में x का मान क्या होगा? 2 3 4 1? तो इसका राइट आंसर है 3। तो आपको इस एग्जाम में सब नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम है आपका। अस्पताल सहायक में नेगेटिव मार्किंग है, तो सब कुछ करने के लिए नहीं है। आपको स्मार्टली एग्जाम को टैकल करना पड़ेगा। जो टाइम कंज्यूमिंग है या आपके समझ से बाहर है वैसे क्वेश्चन को छोड़ के, और जो आपके जो चीजें आप अच्छे से करके आए हैं, रिवीजन करके आए हैं, उनमें फोकस करना है। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 0 1 √3 1/√3? तो इसका राइट है 1। एक बेलन के आयतन का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर एच 2 पाई आर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब? तो इसका राइट आंसर है पाई आर स्क्वायर एच। अभी मॉक टेस्ट ये तब तक चलेंगे जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। 24 जून को आपका पेपर है अगले महीने,
तो बहुत सारी कुछ क्रिएटिव चीजें भी मैं ऐड कर दूंगी कि किसी मॉक टेस्ट में लास्ट में मैं पूरे फॉर्मूला लगा दूंगी, सारे फॉर्मूले एक जगह पे, ताकि आप उसको स्क्रीनशॉट लेके उसका और याद कर सकें। इस तरह की चीजें हम करेंगे, या फिर रिवीजन कर लेंगे डेली कुछ ना कुछ ऐसा 100 क्वेश्चन के अलावा भी। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? 10, 15, 20, 25। तो इसका राइट आंसर है 15। ये देखिए कितना इजी है, डरने वाली बात है क्या इसमें कोई? यदि किसी संख्या का 20% 40 है तो वह संख्या क्या होगी? 100, 200, 300 या 400। तो इसका राइट आंसर है 200। अगला क्वेश्चन है, क्यूबॉइड या घनाभ में कितने फलक होते हैं? 4, 6, 8, 12। तो इसका राइट आंसर है 6। अगला क्वेश्चन है, बिंदु -2 और -3 किस चतुर्थांश या क्वाड्रेंट में है स्थित है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर है तृतीय। अगला क्वेश्चन है, बहुलक ज्ञात कीजिए। 2, 3, 3, 4, 5। तो 2, 3, 4, 5 ऑप्शन है आपके। तो इसका राइट आंसर है 3। जो संख्या सबसे अधिक बार आए बहुलक है, आप देख लीजिए 3 2 बार आया, बाकी सारी संख्या एक बार आई है, तो 3 बहुलक हो गया आपका। बहुलक आपके सिलेबस में है, टॉपिक लिखा हुआ है। बहुलक का यही मतलब होता है कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वही बहुलक है। यदि cos थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा का मान क्या होगा? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है 90 डिग्री। अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए अस्पताल सहायक के, तो आप अस्पताल सहायक वाले ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको कॉल नहीं करना, सिर्फ मैसेज करना है व्हाट्सएप नंबर पे हॉस्पिटल, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहाँ जो भी टेस्ट तब तक चलेंगे जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, वो सारे पीडीएफ वगैरह वहाँ आपको मिल जाएंगी। टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।